हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट कीजिए आप लोग को कुछ भी है, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है रीडिंग देख के, रेजोनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या क्वेश्चंस है आपके कुछ, तो आप डालिए कमेंट सेक्शन में। और जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फ्रेंड्स, आज हम रीड कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्या चल रहा है उनके साथ में, उनकी लाइफ में बेसिकली क्या हो रहा है, उनके साथ में बेसिकली क्या हो रहा है, मतलब वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, सबके बारे में। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। एक्चुअली देखो, कुछ लोगों के केसेस में ऐसे होता है कि पर्सन ऑन ऑफ करते, आते जाते, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कभी कभी बहुत ट्रिगर होता है, आपस में झगड़ा हो जाता है, बातचीत ऐसे, इसलिए ट्रिगर होने के लिए ही झगड़ा होता है। वो क्या ट्रिगर देने के लिए गॉड आप लोगों को बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन में आपके पर्सन को लाते हैं। और कुछ केसेस में ऐसे होता है कि पर्सन एकदम साइलेंट रहता है, आता ही नहीं है, बस दूर से बैठ के आपको देख रहा है। कुछ केसेस में मतलब है ना ऐसे, और कुछ केसेस में बातचीत भी चलती रहती है लेकिन थर्ड पार्टी मैरिड है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो सबकी अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन मैं रीड कर रही हूँ कि आपके पर्सन का क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, बेसिकली क्या कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो 9 ऑफ कप्स मतलब एक इंसान, देखो इसमें कैसे इंसान विश फुलफिलमेंट क्लेम मतलब, और इसमें मुझे ऐसे एक्चुअली 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, लेकिन इसमें ये इंसान कैसे सारे कप्स को भगा रहा है, मनी को भगा रहा है, इसको सिर्फ अभी क्या फ्रीनेस चाहिए। एक इंसान को बोलता है ना, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से फ्री होना चाहता है ये इंसान, कि मैं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग चुका हूँ या भाग चुकी हूँ, अभी मैं ये सब चीज़ों से बोझ से ख़त्म होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, समझ रहे हो। वो अपने आप को एक खुद की लाइफ जो क्या खुद चाहते हैं, बेसिकली ये पर्सन बेसिकली खुद की हैप्पीनेस, सेल्फ हैप्पीनेस ढूंढना चाहते हैं, तो ये चीज़ में लगे हुए इसे बोल सकते हैं। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट क्या, ट्रू विश फुलफिलमेंट, सोल क्या चाहती है बेसिकली उनकी, वो चीज़ वो चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड आ रहा है, तो मुझे भी लग रहा है आपके पर्सन कभी हॉट, कभी कोल्ड, कभी कोल्ड, कभी हॉट, लेकिन ये टेम्परेंस कार्ड है तो मतलब इनका मिक्सचर हो जाता है, ऐसा नहीं कि मिक्सचर नहीं होता है, सेटल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। मतलब कभी बहुत हो सकता है गुस्से हो जाते होंगे या कभी बहुत शांत हो जाते होंगे, मतलब इनकी एनर्जी इस तरह से फ्लक्चुएट हो रही हो, बहुत जल्दी हो रही हो सकता है कि कभी कभी एकदम शांत है, ऐसे लग रहा है, ऑल ऑफ अ सडन एकदम बर्स्ट आउट हो जाते होंगे या गुस्सा हो जाते होंगे, क्योंकि जो बेसिकली चिड़चिड़ एनर्जी में है ना, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, इसलिए कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग में, और किसी ने कुछ बोल दिया तो ऑल ऑफ अ सडन ब्लास्ट हो जाएंगे, और उसी वक्त सपोज आपका कोई मैसेज आ गया तो आपके पास सारा नेगेटिव गुस्सा अपना उतार दिया। ये एक पॉसिबिलिटी ऐसे इस पर्सन की हो सकती है। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो उनके घर वालों पे, किसी पे या किसी पे फ्रेंड्स के साथ में उनका ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि 4 ऑफ कप्स में इंसान मतलब कुछ भी इंसान को बोल रहे हैं वो इंसान सुनना नहीं चाहता, एकदम कम्प्लीटली एकदम मतलब डिसइंटरेस्टेड एनर्जी में है, उनको पता नहीं लाइफ से क्या चाहिए, इनको ये 3 ऑफ कप्स की तरफ भी नहीं दिख रहे, ये कप की तरफ भी नहीं दिख रहे, मतलब ना इनको थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट रह रहा है, ना आपका जो डिवाइन कप है उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सोच रहे हैं मैं क्या करूँ, क्या मतलब इंसान ऐसा मैं ज़िंदगी में क्यों आया हूँ, क्यों गई हूँ, मतलब ये सब ऐसे टाइप के क्वेश्चन जैसे अवेकनिंग में स्टार्ट होते हैं ये पर्सन के आ रहे हैं, मतलब जो इनकी शायद बहुत सारे विशेस होंगी, शायद वो पूरी नहीं होंगी तो वो उसके बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है तो इनका व्हील ऑफ फॉर्चून आगे मूव हो रहा है, इनकी डेस्टिनी आगे मूव हो रही है, ऐसे नहीं कि मूव नहीं हो रही है, ये आगे डिसीजन ले रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ये मतलब इनको पता है कि ये तकदीर का खेल सारा चल रहा है इनके साथ में, क्योंकि बहुत कोशिश इन्होंने भी की होगी बहुत सारी चीज़ों में। तो जो जब इंसान को जब आप कभी भी देखिए, कभी भी बहुत लोग क्या होते हैं जो बहुत प्योर सोल होते हैं, वो क्या होते हैं बहुत कोशिश करते रहते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए, लेकिन जब नहीं मिलता है उनको लगता है एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा डाले थे लेकिन मिल नहीं रहा है, तो उनको ऐसे लगता है कि यार कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी का रोल बहुत प्ले है। और डेस्टिनी कहाँ आती है, याद रखिए, अभी जन्म पत्रिका, कुछ लोग बोलते हैं जन्म पत्रिका में ऐसे लिखे, मैं स्टार्स में ऐसे, आपकी वो पत्रिका कैसे बनी, समझो आपका प्रारब्ध है वो आपकी पत्रिका बनी कैसे, जब आप पैदा हुए आपके पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से ही गॉड आपकी वो पत्रिका बनाते हैं ना, आपको उस टाइम पे जन्म देते हैं, आपके प्लैनेट्स उस तरह से प्लेस होते हैं, तो आपका प्रारब्ध है वो आपकी पत्रिका, समझ आपका स्टार्टिंग है, तो वो आपको कहाँ से मिला, आपका पास्ट लाइफ, इसलिए पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर करना होता है, और गॉड बोलते इस जन्म में भी अच्छे कर्मा क्लियर करो ताकि पास्ट लाइफ के कर्मा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो,
समझ रहे हो? इसलिए स्टार्स को गाली देना, दूसरों को ब्लेम देना, या प्लैनेट्स को गाली देना, या इसकी वजह से ऐसे हो गया, उसकी वजह से ऐसे हो गया, ये सब ब्लेम गेम की एनर्जी से आप निकलोगे ना, आपके पर्सन आप तो काफ़ी लोग निकल गए होंगे जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता हो गया, आ चुका हो कि ये सब चीज़ें हमारा ही किया हुआ है, हमारी चॉइसेस है, हमने ही पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे किया था जो हमको इस लाइफ में हमको ऐसा मिल रहा है, या फिर हमारे ही कर्मा के फल है, क्योंकि ये कर्म भूमि है, धरती एक कर्म भूमि है। तो वहाँ पे हमको हमारे कर्मा का फल भुगतना ही होता है। वो इस लाइफ का नहीं होता, पास्ट लाइफ का होता है, पास्ट के पास्ट लाइफ का भी होता है। याद रखिए, समझ रहे हो? आपके एंसेस्टर कर्मा भी होते हैं, एंसेस्टर कभी ख़राब नहीं होते। जैसे आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए आप एंसेस्टर बनोगे, कि अभी आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो तो आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, तो आप अपने आने वाली जनरेशन को बोलोगे ना, हमको मुक्ति दिलाइए भाई, हमारे लिए क्या करिए, हमारे लिए ये करिए, हमारे लिए वो करिए, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। तभी इसलिए बोलते हैं अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आने वाली जनरेशन की भी लाइफ सुधरे। इस आपकी जनरेशन के आपके पूर्वज, में नहीं बोलते सब जने कुछ खराब भी क्यों होंगे, अच्छे भी क्यों होंगे, लेकिन कुछ के उनके भी उनके पूर्वज होते हैं जिनको आपने कभी मिले भी नहीं हो, तो वो अच्छी सुलहती उनको पकड़ते हैं, उनको रोकते हैं कि ये हमको बहुत जल्दी मुक्ति दिलाएगा। तो ऐसा आपको करना है, समझ रहे हो? इसलिए गुड कर्मा हमेशा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, आपके पर्सन की गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कुछ ट्रैवलिंग भी कर रहे होंगे तो भी रूल आउट नहीं कर सकते। इनकी गाड़ी को ऐसा लग रहा है धक्का देना पड़ रहा है, मतलब ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में आपके पर्सन बहुत ही बैड फेज से गुजर रहे होंगे, तो भी मैं रूल आउट नहीं कर सकती ये पर्सन अपनी बैड फेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, जो कुछ भी। और ये याद रखिए, ट्रिगर्स आते हैं, कार्मिक लेसन्स मिलते हैं, या बैड फेज आता है, ये सब एक लेसन सिखाने के लिए आते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में भी ये सब आए हैं तो आपके पर्सन को एक लेसन सिखाने के लिए ही है, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इसलिए ही जाते हैं ताकि उनको लेसन्स मिले, समझ रहे हो? तो ये आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, और उनको मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एंजल्स का, या क्योंकि जब क्रोज ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ उनके एंसेस्टर का सपोर्ट है जो उनकी गाड़ी को खींच रही है। तो उनको सपोर्ट सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये पर्सन डेफिनेटली जब ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे ना, आपके पर्सन अभी थोड़े दिनों में, मुझे लगता है थोड़े दिनों का टाइम ऐसा और है, बाकी थोड़े दिनों में एकदम बहुत बैलेंस्ड और स्टेबल फील करेंगे पर्सन, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बहुत स्टेबल फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, और ना इनको ना एक हैप्पीनेस भी महसूस होगी, क्योंकि जब इंसान सब बैड फेस से निकल जाता है और वो ब्लेम गेम की एनर्जी से निकल जाता है, और ना वो चीज़ें समझने आना शुरू हो जाती है उनको, तो वो क्या एक रिलैक्सिंग फील करने जाता है, क्योंकि हार्ट चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिव होना शुरू हो जाता है, तो इंसान एक पीसफुल सिचुएशन में ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। अब लव होता है ना उनके, वो लव वो रियलाइज़ करेंगे ना आपके लिए, तो वो लव ऑटोमेटिकली पीस लेके आता है, लव ऑटोमेटिकली हैप्पी कंपैशन लेके आता है, लव ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस लेके आता है, तो वो चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज़ होगी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अपने आप को बार बार बोल रही हूँ बैलेंस कर लेंगे। इसमें बैलेंसिंग का कार्ड आ रहा है, फर्स्ट टेम्परेंस से बैलेंस का है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी ग्राउंडिंग का एनर्जी, हम्बलनेस के कार्ड है। आपके पर्सन सपोज पहले ग्राउंडेड नहीं थे या हम्बल नहीं थे, आपसे बहुत बैड ट्रीट करते थे, लोगों को अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं थे, तो ये चीज़ उनकी बैलेंस हो जाएगी। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस का कार्ड है, तो काफ़ी बैलेंसिंग कंडीशन में आपके पर्सन मुझे आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उनको खाली, मुझे अभी क्या लग रहा है, जो अभी पास्ट में हो सकता है अभी ऐसी सिचुएशन, ऐसे उनको लग रहा है कि आप कहीं चले नहीं जाओ, क्योंकि आप एक उनको लग रहा है कि आप फेथफुल तो रहोगे ना, लॉयल तो रहोगे ना उनकी तरफ, ऐसा तो नहीं है ना कि आप चले जाओगे। लेकिन मुझे लगता है उनको एक गॉड उनकी तरफ से कुछ ना कुछ इंडिकेशन ऐसा मिलेगा, तभी वो एक पीसफुल एनर्जी में आ सकेंगे। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत उनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप उनको छोड़ के चले नहीं जाओ, या अपना बोरिया बिस्तर बन के उनकी लाइफ से निकल नहीं जाओ, ये एक फियर भी उनको, मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है बेसिकली। फिर बार बार सेम टाइप के कार्ड्स ही खुल रहे हैं। आपके पर्सन है रिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, पहले बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे आपकी, मुझे लग रहा है पहले आपको बहुत उल्टा सीधा गालियाँ देते ना, या उल्टा सीधा वर्ड्स बोल देना, ये बहुत ज़्यादा था, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी आपके पर्सन इसको रिस्पेक्ट की मीनिंग RESPECT की मतलब समझने आएगी बहुत अच्छी तरह से। हो सकता है उनका कार्मिक बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स उनका बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अभी उनको रिस्पेक्ट का मीनिंग समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते तो उनको भी अपने कर्मा फेस करने पड़ते हैं, उनको भी सराउंडिंग से यही चीज़ मिलती है। जब तक वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनको भी रिस्पेक्ट मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, याद रखिएगा। मुझे उनके कुछ ना कुछ वरीड डेफिनेटली लग रहे हैं, कुछ ना किसी अपनी जो उनकी जो सिचुएशन चल रही है उनको लेके बहुत वरीड लग रहे हैं, और इसलिए वो क्या लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे। बहुत उनकी लाइफ में टेंशन्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ सिचुएशन को लेके, मतलब या तो उनका बिजनेस सिक पड़ा है, या उनका
रिलेशनशिप्स उनके फैमिली के साथ में सिक हो गए, मतलब ख़राब हो रहे हैं, तो इसलिए उसकी वजह से क्या वो बहुत रेजिस्टेंट है अभी एट प्रेजेंट आगे बढ़ने में। उनका अनफुलफिल्ड का कार्ड आ रहा है, वो बहुत अनफुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो उनको थोड़ा फियर, मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि आप नहीं चले जाओ कहीं, ये सोच के उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अनफुलफिल्ड लग रहा है, इनएडिक्वेट लग रहा है। उनको ये फ़ियर भी आ सकता है कि तुम आप कहीं छोड़ के चले मत जाना उनको, या नहीं तो उनकी गाड़ी एकदम एकदम नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, उनको ऐसे लग रहा है। तो ये फ़ियर मुझे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। ये फ़ियर किससे भी आ सकता है कि हो सकता है आप अपने पर्सन को चेस करना एकदम बंद कर दिए हो, अब वो आप उनको एकदम एनर्जेटिकली भी उनको चेस करना बंद कर दिए, तो वो क्या ऑटोमेटिकली जब आपकी एनर्जी फील नहीं कर सकते तो ये पर्सन को फियर आना बहुत स्वाभाविक है। तो वो पर्सन को भी स्वाभाविक आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि मैं सब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या मेरी लाइफ ट्रैक पे से निकल नहीं जाए। ये चीज़ आपके पर्सन को अपसेट डाउन, लाइफ एकदम अपसेट डाउन लग रही होगी। उनको लग रहा होगा कि आप इनका वेट करोगे कि नहीं करोगे, आप कहीं चले तो नहीं जाओगे, अपने कदम पीछे तो नहीं बढ़ा लोगे। ये चीज़ आपके पर्सन को लग सकती है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये उनकी एनर्जी इस तरह की हो सकती है कि आप उनको छोड़ के चले नहीं जाओ, ये उनको डेफिनेटली फील हो रहा है। देखो आपके पर्सन एक डेफिनेटली आप लोग का एक लव रिलेशनशिप तो है, लवर का कार्ड आ रहा है आपको। वो हो सकता है कि अगर आप उनको बहुत टाइम से चेस करना बंद कर दिए तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे लवर का कार्ड आ रहा है तो हो सकता है कि वो आपको किसी ना किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको अप्रोच करने की कोशिश, मुझे डायरेक्टली ज़्यादा लग रहे हैं, इनडायरेक्ट से ज़्यादा डायरेक्टली मुझे आपको अप्रोच करते हुए मुझे लग रहे हैं। और विडोवर का कार्ड आ रहा है तो मुझे ऐसे लग रहा है उनकी लाइफ में से कोई चीज़ की डेथ हो रही है, चीज़ निकल रही है, समझ रहे हो। मतलब ये इंसान अपने ईगो से, हमेशा ईगो की डेथ हो जाएगी इनकी, या इनके जो कंपेनियंस जो बहुत ज़्यादा इनके साथ में इनको भड़काते थे या इनको बैड एडवाइस देते थे, तो वो पर्सन भी इनकी लाइफ से मुझे लग रहा है कि जा सकता है या चले जाएंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। और कोई ओल्ड वुमेन है जो मुझे लग रहा है कि शायद उनकी बहुत ज़्यादा सुनते हैं या सुनते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनके घर में या तो किसी ओल्ड पर्सन की डेथ हो सकती है, बहुत ओल्ड होंगे वो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओल्ड लिख रहा है, 80-85 प्लस होंगे, तो उनकी कोई डेथ हो सकती है। या उनके घर में है ना, हो सकता है कि जो पर्सन उनको बहुत ज़्यादा रॉन्ग गाइडेंस दे रहा है वो उनकी लाइफ से दूर हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन मुझे एक जर्नी पे मतलब निकल रहा है, मेरी जर्नी से वापस, समझ रही है, जर्नी से वापस आते हुए जैसे आपकी होम कमिंग फीलिंग है ना, वैसे मुझे ऐसे कार्ड में आ रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है ये पर्सन अपना, जैसे इसमें भी देखो लवर कार्ड है, ये पर्सन आपको ढूंढ रहा है बेसिकली, तो ये पर्सन यहाँ पे भी जर्नी में, तो मुझे लग रहा है ये आपके पास कदम बढ़ाने के लिए निकलेंगे या आगे बढ़ेंगे, या हो सकता है कि ऐसा पर्सन हो इनकी लाइफ में, ओल्ड पर्सन हो जो इनको गाइडेंस दे कि तुम बहुत ज़्यादा लेट मत करो या बहुत ज़्यादा वेटिंग मत करो, नहीं तो ये सिचुएशन हाथ से बाहर निकलेगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जिस तरह के फियर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है किसी ओल्ड पर्सन से बहुत एक्सपीरियंस पर्सन से वो गाइडेंस लेने जाए, तो वो उनको बोलेंगे कि तुमको निकलना चाहिए अभी उस पर्सन से मिलने के लिए या उस पर्सन को अप्रोच करने के लिए। तो ये कार्ड भी मुझे एक पॉसिबिलिटी लगती है आपके पर्सन की, आपको अप्रोच करते हुए। ये पर्सन मुझे जर्नी पे जाते हुए नहीं, मतलब आते हुए आप दिख रहे हैं जर्नी पे से, समझ रहे हैं, जर्नी में जाते हुए नहीं, जर्नी पे से आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आपकी बातचीत बंद हो या आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो, तो ये मुझे आपको अप्रोच करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहा है जर्नी में। तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है आपके पर्सन के आपकी तरफ आने की। अगर सपोज़ आप लोग बहुत टाइम से नॉन कांटेक्ट जोन में हो, बातचीत नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। ये लीडरशिप का कार्ड आ रहा है, सेट या गोल्स आ रहा है, तो ये आपके पर्सन आपके अपने गोल्स अभी सेट करेंगे, सेट करके आगे निकलेंगे बेसिकली। उनकी सेंशुअलिटी का एक्सप्रेस और सेंशुअलिटी का कार्ड भी आ रहा है, तो इनको किसी ना किसी ने गाइडेंस तो डेफिनेटली दी है कि एक्सप्रेस करिए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिए। कब तक छुपा के रखोगे या छुपा के रखोगी, कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, कि सामने वाला मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, तो ये पर्सन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला नहीं जाए। ये तरह मुझे इस तरह की गाइडेंस उनको देते हुए कोई दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन ट्रैवल करके आए आपको मिलने के लिए, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।